हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक में पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस curve is an important tool of analysis is the study of consumer behavior. The concept of indifference curve analysis was first proponented by British economist Francis Isidro Edgwell, was put into use by the Italian economist Wilfredo Pareto during the early 20th century. However, it wasn't brought into extensive use by economists J.R. Hicks and R.G.D. Allen. Hicks and Allen criticized Marshallian cardinal approach of utility and developed indifference curve theory of consumer demand. Thus, this in theory is also known as an ordinal approach. This is a ordinal approach. इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज द ग्राफ showing the combination of goods that given the consumer the same level of satisfaction and utility making him different. It means कि इंडिफरेंस कर्व ग्राफ है जो टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन सब कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर है और इंडिफरेंट होता है, मीन्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन एंड यूटिलिटी अटेंड कर रहा है। हर कॉम्बिनेशन से हम इंडिफरेंस कर्व को इंडिविजुअल कंज्यूमर के प्रेफरेंस और डिमांड डिफरेंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं ओवर द टू डिफरेंट कमोडिटीज़। सो इन द अदर वर्ड्स, इंडिफरेंस कर्व हर उस पॉइंट को प्रेजेंट करता है जहाँ पर कंज्यूमर डिफरेंट है, तो बाय टू कमोडिटीज़ और इस कर्व पे कोई भी पॉइंट कंज्यूम का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन रिप्रेजेंट करता है बाय consuming two commodities. Now, next discuss what is a indifferent set. Indifferent set क्या होता है? एक सेट है जो टू कमोडिटीज़ के इंडिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि एक सेट में हम जितने भी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं उन सब कॉम्बिनेशन पे इंडिफरेंट है। अल्सो इंडिफरेंस को हम दो कमोडिटीज़ की कॉम्बिनेशन की टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, जिसके एक कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन और यूटिलिटी अटेंड कर पा रहा है। हम जब इस सेट को इंडिफरेंस सेट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द टर्म ऑफ इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप बेसिकली इन द कलेक्शन ऑफ कर्व ओवर इंडिफरेंस यूटिलिटी लेवल्स ऑफ द ग्राफ। इट मीन्स जब हम एक ग्राफ पर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप होता है। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ उसको रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फिकेशन देते हैं, और जो हमारे हायर इंडिफरेंट कर्व होते हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन होते हैं, और जो लोअर डिफरेंस होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन होते हैं। हम इसे ही बोल सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंट कर्व या फैमिली ऑफ इंडिफरेंट कर्व
ऑफ डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे इंडिफरेंट मैप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व विथ एन इलस्ट्रेशन। सपोज वन कंज्यूमर है जो दो कॉम्बिनेशन व्हीट एंड राइस कंज्यूम कर रहा है, गेट सेम यूटिलिटी एंड सेम सेटिस्फिकेशन। हम अभी इंडिफरेंट सेट से समझते हैं। सपोज वो 4 कंज्यूमर करने से सेम सेटिस्फिकेशन अटेंड कर पा रहा है, दैट इज ए, बी, सी एंड डी, जहाँ पे हमारा ए कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट ऑन व्हीट एंड 5 यूनिट ऑफ राइस, बी कॉम्बिनेशन में 7 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 6 यूनिट ऑफ राइस, सी कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 7 यूनिट ऑफ राइस एंड डी कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 8 यूनिट ऑफ राइस कर रहा है। इट मीन्स फॉर ए, बी, सी एंड डी में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करने पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन अचीव कर पा रहा है। इसके अलावा इंडिफरेंट सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंज्यूमर एक का कंजप्शन करता है तो दूसरी कमोडिटी के लिए सेक्रीफाई करता है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर वो राइस की कंजप्शन पे इंक्रीज कर रहा है, उसके अगेन व्हीट कंजप्शन को सेक्रीफाई कर रहा है। इन सच वे द लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिफरेंट सेट पे डिस्कस करके आए हैं। उसकी बात करते हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ राइस यूनिट प्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ व्हीट यूनिट प्रेजेंट करेंगे। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्लॉट करेंगे। पहले हम एक कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया है जहाँ पे 10 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 5 यूनिट ऑफ राइस को कंज्यूम कर रहे हैं एंड बी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 7 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 6 यूनिट ऑफ राइस को कंज्यूम कर रहे हैं। इसे ही हम सी कॉम्बिनेशन जहाँ पर 5 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 7 यूनिट ऑफ राइस कंज्यूम कर रहा है, नेक्स्ट डी कॉम्बिनेशन पर 4 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 6 यूनिट ऑफ राइस को कंज्यूम कर रहे हैं। हम इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे पे वो जो कर्व मिलेगा वो इन डिफरेंट कर्व पे ए, बी, सी, डी के अलावा कोई भी इन और भी हो हमें इक्वल सेटिस्फिकेशन रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व उन सभी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइस और व्हीट को जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इस कर्व ऑफ आइसो यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। Now let's discuss a property of indifference curve. First, indifference curve slope downward. इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट रिप्रेजेंट कि इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एजप्शन इज कंज्यूमर एक कमोडिटी की कंजप्शन को इंक्रीज करता है तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी पे सेक्रीफाई करना पड़ता है। उसकी सेटिस्फिकेशन है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे उस सेम रह सके। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम डिस्कस करके आए हैं इन चारों कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी वे इक्वल सेटिस्फिकेशन अचीव कर पा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए में वो व्हीट को ज़्यादा डिमांड कर रहा है एज़ कंपेयर टू राइस, और जब राइस की डिमांड को बढ़ाना
बढ़ाता है, वीट की डिमांड पे सेक्रीफाई कर रहा है। इसलिए हमारे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो नेगेटिव होती है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नाउ सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है वो जनरली कॉन्वेक्स होते हैं क्योंकि ये हमारे लॉ ऑफ मार्जिनस सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे लॉ ऑफ मार्जिनस सब्स्टिट्यूशन कहता है कि इट इज स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर गेट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई एक्स ही विल बी willing to give up the less and fewer unit of y so that the level of satisfaction of consumer remains the same। इस लॉ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, इंक्रीज करता है, जो दूसरी कमोडिटी है उसे गिव अप करता है, उसका जो सैटिस्फिकेशन लेवल है वो सेम रह सके। फॉर एग्जांपल हम इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पे हमारे इंडिफरेंस कर्व है जो ओरिजिन की कॉन्वेक्स है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्जिनल ईट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द राइस फ्रॉम वीट इज अ डिक्लाइन। इट मीन्स कि जैसे जैसे कंज्यूमर राइस की यूनिट को इंक्रीज कर रहा है तो वीट की कंजप्शन को डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए हमारा डिफरेंस कर्व है वो हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। नाउ थर्ड, इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। इट मीन्स टू डिफरेंस कर्व एक दूसरे से अभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हर इंडिफरेंट कर्व एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और दो कर्व से एक दूसरे से अभी कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यही इम्प्लीज करता है कि ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और दैट पॉइंट दिस इज अ नो लॉजिकल। थैंक यू।